हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ सुबह 8 बजे कक्षा 6-7 की जो मैथ्स की वर्कबुक है उसका अध्ययन करते हैं। उसमें हमने अभी तक 87 कार्यपत्रक पढ़ लिए और आज इसी श्रृंखला में 88वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान एवं संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ विकसित कर पाना। ऐसे कार्यपत्रक हमने पीछे भी किए हैं, ये उनका ही थोड़ा सा विकसित रूप है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। कि कोई भी अगर ये संख्या दे रखी है उसका स्थानीय मान लिखना है। जैसे यहाँ लिखना है 4 का, मैंने आपको पहले बताया भी है। वैसे तो ये सैकड़ा पे आ रहा है, इसका मतलब 4 को 100 से गुणा करना होता है। लेकिन ध्यान रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये 4 है, 4 के आगे कितनी संख्या है? 2, तो 4 के आगे 2 जीरो लगा दो, ये लो। यहाँ 4 के आगे कितनी संख्या है? तो आप बोलोगे सर एक भी नहीं है, तो जीरो नहीं लगेगा, सिर्फ 4। यहाँ 7 है तो ये 7 लिख दिया। 7 के आगे कितनी संख्या? 1, तो 1 जीरो। यहाँ 7 है तो ये 7 लिख दिया। 7 के आगे कितनी संख्या है? 2, तो ये लो 2 जीरो। उसके बाद में जैसे यहाँ 8 दे रखा है तो हमने 8 लिख दिया। 8 के बाद में देखो 3 संख्या है तो 1 2 3 जीरो लग गए। ये 8 का 8 ही, क्योंकि उसके आगे संख्या नहीं है। यहाँ 2 है तो ये 2 लिखा और उसके आगे कितने जीरो लगेंगे? 1 2 और 3, तो 1 2 और 3। उसके बाद में हमने जैसे यहाँ 7 लिख दिया और 7 के बाद में कितनी संख्या है? तो आप बोलोगे सर 2 है, तो 2, ये लो 2 जीरो लिख दिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि विस्तारित रूप की संख्याएं लिखिए। विस्तारित रूप की संख्याएं लिखनी है। जैसे ये विस्तारित रूप दे रखा है, इनसे हमें संख्या लिखनी है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि जैसे एक जो इकाई की संख्या होती है वहाँ से शुरू कर लो इनको। तो ये 7 कर लिया। उसके बाद में जैसे ये कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4, तो इधर से 4 नंबर पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4 नंबर पे 7 है तो ये 7 लिख दिया, क्योंकि जो संख्या नहीं दे रखी हो उसकी जगह जीरो लिखना है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पे हमने 7 लिख दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ शुरू करें तो यहाँ सबसे पहले 40 दे रखा है तो हमने 40 लिख दिए। उसके बाद में देखो ये 3 नंबर पे 5 है तो 1 2, ये 3, ये देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है? 8, तो 1 2 3 और ये लो 4 नंबर पे 8 लिख दिया। ठीक है, ऐसे देखो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे क्या लिख दिया हमने? 9 लिख दिया। ऐसे यहाँ देखें तो इकाई की जगह दे रखा है 9। उसके बाद में ये 2 देखो 3 नंबर पे है ना, 1 2 3, तो 1 2 पे कुछ नहीं है तो 0, और 3 पे क्या है? 2। ठीक है, ऐसे देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 और ये 4 नंबर पे 3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे देखो इकाई की एक संख्या देखो ये 2 दे रखी है, दहाई की 7 दे रखी है तो ये 70 की जगह 7, और सैकड़ा की जगह 100 यानी 1, ये 172 हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप में लिखे। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले 1 लिखो, उसके बाद में क्या है? 3, उसके बाद में 9, उसके बाद में 3। अब क्या करना है हमें? 1 के आगे कितनी संख्या है? 3, तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे। उसके बाद ये 3 लिखा है, 3 के आगे कितनी संख्या है? 2, तो ये 2 जीरो। उसके बाद देखो 9, 9 के आगे एक संख्या तो 1 जीरो, और 3 के आगे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 3 का 3। ऐसे यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 6 9 9 और ये लो जीरो। उसके बाद 5 के बाद में 4 संख्याएं तो ये लो 4 जीरो। उसके बाद में 6 के आगे कितने जीरो लगाएंगे बताओ? 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो। ठीक है, ऐसे ही 9 के आगे 2 संख्याएं तो ये 2 जीरो। इस 9 के आगे सिर्फ एक संख्या तो 1 जीरो, और ये जीरो का जीरो। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा एवं इकाई के स्थान पर, किसके? सैकड़ा एवं इकाई के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलकर नई संख्या बनाइए। नई संख्या एवं मूल संख्या का अंतर भी ज्ञात कीजिए। जैसे सैकड़ा और इकाई की, जैसे 9 है ये सैकड़ा के स्थान पे है, 2 है वो इकाई की जगह, तो 2 की जगह 9 और 9 की जगह 2, तो हम 2 5 9 ये लिख देंगे। अब इनका अंतर चाहिए हमें, तो देखो 952 में से 269 घटा लेंगे। 12 में से 2 में से 9 नहीं जा रहा है तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3, या 5 की जगह बचे 4, 4 में से 5 नहीं जा रहा तो 14, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, और यहाँ बचा था 8, 8 में से 2 जाएंगे तो 6। ठीक है, ऐसे हमें 403 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 304,
क्योंकि इकाई की जगह सैकड़ा और सैकड़ा की जगह इकाई। अब 403 में से 304 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 99। उसके बाद में देखो यहाँ 8540 है, तो ये 8 तो 8 की जगह ही आएगा, 5 की जगह क्या आएगा? 0, क्योंकि इकाई का स्थान और 4 की जगह 4, दहाई में कुछ चेंज करना नहीं है, और इस 0 की जगह क्या आ जाएगा? 5। अब देखो 8540 में से 8045 घटाना है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? जैसे अगर यहाँ 8540 है और यहाँ 8040 होते तो 500 बचते, लेकिन ये 5 कम करेंगे तो हम क्या आ जाएंगे? 495। ये भी तरीका होता है, इससे आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो। उसके बाद में जैसे यहाँ ये 10,000 की जगह ये 1000 की जगह, तो इनको तो सेम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे 9 7। उसके बाद 0 की जगह लिखेंगे 2 और 2 की जगह लिखेंगे 0, तो 2 1 0। अब ये घटाना है किस में से? 97,012 है, उसमें से 97,210 घटाने हैं। तो देखो 2 में से 0 जाएंगे तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब 0 में से 2 नहीं जा रहा तो एक इधर से लेंगे, इधर से लेंगे तो यहाँ 10 में से 2 जाएंगे तो 8, यहाँ बचे 6 में से 7 नहीं जा रहा तो एक इधर से 16 में से 7 जाएंगे तो 9, और 9 की जगह क्या यहाँ है? 8। तो कितना हो गया? 89,802। ये था अपना कार्यपत्रक 88। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू।